हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति शास्त्र का पाठ 1, जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे, ठीक ना। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं, ठीक ना। आपको हम बता दें कि जो प्रश्न नंबर 7 है यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी। यह आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए छोटी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, ठीक ना। स्पष्ट करें। आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 यही दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक ना। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। ये छोड़ो, चलिए हम लिखेंगे भारत में निम्न तरह से जातिगत असमानताएं हैं वो जारी है। देखिए जो जातिगत है ना, इनके बारे में संविधान में भी खंडन किया गया है, संविधान में भी बताया गया है जातिगत के बारे में, हमारे जाति के बारे में, ठीक ना। चलिए छोटी क्लास को चलिए किस प्रकार से लिखना है आपके बोर्ड परीक्षा में, और आपके सवाल दे दे तो देखिए भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। तो पहले ऐसा लिखना है ताकि जो आप लोग कॉपी चेक कर रहे हैं उनको लगे कि नहीं यह लड़का ना अपने मन से लिखा है, ठीक ना। चलिए लिखेंगे भारत में निम्न तरह से जातिगत असमानताएं जो है जारी है, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे संविधान में भी जातिगत भेदभाव का खंडन किया गया है। मतलब भेदभाव मतलब क्या होता है, देखिए जो असमानताएं है ना जी, जिस असमानताएं मतलब क्या होता है ये पहले हम बता दीजिए भैया। देखिए जिसको समान रूप से नहीं देखा जाता है, जैसे मान लीजिए हम आपको सम्मान दिए, किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिए। सम्मान मतलब इज्जत से पेश आना, ठीक ना। हम आपको बोले कि आप कैसे हो, ठीक हो ना, वो दूसरा बोलेंगे तू क्वेश्चन बढ़े रे, ये क्या होता है, मतलब इज्जत दिए नहीं, सम्मान हम नहीं दिए, तो ये होती है असमानताएं, ठीक ना। क्लियर हो गया। असमानताएं मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है जी, भेदभाव, ठीक ना। वही लिखे हैं संविधान में जातिगत भेदभाव का खंडन किया गया है और जातिगत अन्यायों को समाप्त करने पर बल भी दिया गया है। जो जातिगत जो हमारे अन्याय होती है, अन्याय मतलब होता है हम उनके साथ अच्छे वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, हम उन पर दबाव बनाते हैं, वो क्या अन्याय के रूप में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर वर्ग से आते हैं, तो हम आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आपको जमनता मार देंगे, आपको जो भी सामान प्रिय हो हम उसको छीन लेंगे, आपका घर अपने नामे कर देंगे। तो सब क्या है, अन्याय है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। अन्याय मतलब होता है कि आपको बता दें कि जो दूसरों पर मतलब जो दूसरों पर एक प्रकार से कहे तो जो दूसरों को तकलीफ देता है बेवजह। अन्याय मतलब क्या है, बेवजह तकलीफ देना। मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप मुझसे कमजोर है, आपको एक तलाक मार दिए, ठीक, आप बोल नहीं पाए क्या हम बोले हम तो इनसे कमजोर हैं, ये तो क्या होता है, अन्याय होता है ना जी। अन्याय इसे नहीं कहते हैं हम लोग, बेवजह तकलीफ देना, ठीक ना। अन्यायों को समाप्त करने पर बल दिया गया। जो हमारे जातिगत अन्याय है, हमारे जाति के आधार पर जो भेदभाव है उनको भी समाप्त करने के लिए बल दिया गया। परंतु फिर भी आज के समय में भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई है, ठीक ना। फिर भी आज समय में हमारे समाज में जाति प्रथा अभी भी शामिल है, अभी भी जारी है, अभी भी जातीय प्रथा समाप्त नहीं हुई है, नहीं। चलिए आप इस बात को जानते हैं, अगले आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे समाज में लोग कैसे जाति को लेकर भेदभाव करते हैं, ठीक ना। उस वीडियो आप दिखाएंगे, अब वीडियो देखिएगा जरूर। चलिए छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है, ठीक ना। मान लीजिए कि हमारे गांव में आपको अपनी भाषा में जो निम्न जाति के लोग आते हैं, ठीक ना, वो खाना खाने के लिए मांगते हैं, तो उन्हें कहते हैं ना देखिए आप द्वार गेट के बाहर ही खाइए,
अंदर मत आइए, आपको हम छिपा में नहीं खिलाएंगे, पतल में देते हैं खाना, नहीं देते हैं हमारे गांव में। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि जो डोम जाति के लोग आते हैं तो उन्हें ना उस जाति के लोग छिपा में खाना नहीं देते हैं, उन्हें देते हैं पतल में। वो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, आप घर के बाहर खाइए और पतल फेंक दीजिए। मतलब जो छुआछूत की जो बीमारी है वह आज भी क्या है, जीवित है। ठीक है ना, आपको हम वो वीडियो दिखाएंगे, ठीक है ना, उस वीडियो से आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार से हमारे समाज में जातिगत लेके जो जातिगत है वो जातिगत लेकर कैसे भेदभाव किया जाता है। चलिए, आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते हैं। देखिए, जाति प्रथाओं के कारण आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक जाति से दूसरे जाति में विवाह करते हैं, नहीं करते हैं जी, करते हैं, वैसे लोग बहुत कम हैं। और आप, हमारे समाज में यह है कि अगर आप दूसरे जाति से शादी भी कर लिए तो लोग आपके बारे में ताने मारेंगे, फलाना का लेके यहाँ शादी कर लस, फलाना का लेके चिलाना का लेके यहाँ पर शादी कर लस, ठीक ना, कहाँ कहाँ कौन जाति है, कौन कास्ट है, सब हमारे समाज में सुनने को मिलता है। और वही उच्च वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास पैसा हो, धन हो, दौलत हो, वो किसी अन्य जाति से शादी करेंगे ना तो उनके बारे में लोग नहीं बोलते हैं। पर यही जो निम्न जाति के लोग हैं वो दूसरों से शादी करेंगे तो उनके बारे में जो हम लोग गांव के लोग होते हैं बहुत बुरा भला करते हैं। नहीं जी, बुरा भला बहुत बातें करते हैं, आप लोग देखे होंगे अपने घर के अगल बगल में। चलिए, विवाह नहीं करते हैं किनके कारण, जाति प्रथाओं के कारण। आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते हैं और न ही एक साथ बैठकर भोजन या अन्य मेल मिलाप करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं उनको कहा जाए कि ये डोम है, आप इनके साथ रहिए, नहीं रहते हैं। ये चमार जाति के हैं, आप इनके साथ रहिए, तो नहीं रहते हैं। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, खाना पीना सब करते हैं, पर वैसे लोग बहुत कम हैं। ठीक है ना, जो जाति के लेकर भेदभाव है हमारे समाज में वो बहुत ज़्यादा है। आज भी नहीं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उस समय से भी चलता आ रहा है अभी तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज थोड़ा बहुत जो भी जाति को लेकर भेदभाव कम हो रहा है ये उनकी ही देन है। नहीं जी, चलिए, पहले तो दलितों को कुआं से पानी नहीं भरने देता था जी। अब बताओ, कुआं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। पर आज वैसा समाज नहीं है, पर थोड़ा बहुत छोटी जो बीमारी है अभी भी हमारे समाज में है, ठीक ना। चलिए, अन्य मेल मिलाप करते हैं और नहीं एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, ना तो अन्य मेल मिलाप करते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं जी, ठीक ना। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं तो बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाति को लेकर भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए, जाति कुछ भी हो तो हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे, आप अच्छे से बतियाएंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, आपके साथ मिले जुलेंगे। ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं, ठीक है छोटू। चलिए देखो, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया उनके सदस्य आज भी संवैधानिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, ठीक ना। बताइए, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया, ठीक ना, जो जाति पहले शिक्षा से वंचित थी आज भी संवैधानिक तौर पर वो क्या है, उनके सदस्य पिछड़े हुए हैं। जो हमारे समाज है, देखिए आज हम बोल रहे हैं कि जो हमारे गांव में निम्न जाति के लोग हैं उन्हें शिक्षा आसान होने के बावजूद भी उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाई अभी तक, ठीक ना। हम देख रहे थे कि एक लड़का तो बहुत छोटा, ठीक ना, वो आया, मतलब लकड़ी काट रहा था, हम जा रहे थे रास्ते में, लकड़ी काट रहा था। हम बोले छोटे क्लास पढ़ते हो, तो कह रहा था कि हाँ भैया क्लास जाते हैं, पर एक दिन क्लास स्कूल गए तो मास्टर ने हमें भगा दिया, बोले कि कल आना, ठीक ना। उसके बाद हम गए भी नहीं गए। तो मतलब शिक्षा आसान होने के बावजूद भी निम्न जाति के जो बच्चे हैं उनके पास भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये होती है हमारी जाति को लेकर भेदभाव, ठीक जी। चलिए, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया उन सदस्य आज भी संवैधानिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, मतलब पिछले मतलब अभी भी पीछे हैं। आपके अगल बगल देखे होंगे जो निम्न जाति के लोग हैं वो झोपड़ी लगा कर रहते हैं,
नहीं, और जो खाने पीने चीज़ है मांग कर या कौन मेहनत करके अपने खाना पीने चलाते हैं। आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे समाज में जो भारत के, देखिए, तो इस प्रकार से भारत में जातिगत असमानताएं हैं वह जारी है। समझ में आ गया आप लोगों का। चलिए एक बार से फिर से आपको रिवाइज करा दें। चलिए, सवाल है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत में निम्न तरह से जातिगत असमानताएं जारी है। हम ये इसलिए लिखे हैं ताकि जो हम लोग कॉपी चेक करें उनको लगे ना, नहीं ये लड़का अपने मन से लिखा है। और बोर्ड परीक्षा में हमसे कहा भी जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक ना कि किताबी भाषा से। चलिए देखो, संविधान में जातिगत भेदभाव का खंडन किया गया है और जातिगत अन्यायों को समाप्त करने पर बल दिया गया है, परंतु फिर भी आज के समय भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई है। छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। जो हम आपको कह रहे थे वीडियो दिखाने के लिए, वो क्लिप दिखाने के लिए, पहले उसको देख लीजिए आप। ठीक है छोटू, पहले आप क्लिप देखिए। अरे अरे जे का कर दिए का दिमाग में भूसा भरो है तुम्हारे। साइकिल तो छू कैसे लिए तुम? घिस घिस के धोना पड़ेगा। अरे कौन जात हो, किसका सामान छू रहे हो, जरा देख। तो इस प्रकार से हमारे समाज में छुआछूत के जो समाज है, लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद छोड़ो, आज भी एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते हैं। ये क्या है? जाति प्रथाओं के कारण। नहीं एक साथ बैठकर भोजन या अन्य मेल मिलाप करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो बहुत कम है, ठीक ना, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया, पहले शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके सदस्य आज भी शिक्षा होने के बावजूद भी क्या है, साधारण तौर पर पिछड़े हुए हैं। हम अपने समाज में देखते हैं कि एक जाति धर्म को बड़ा मानकर दूसरे जाति से झगड़ कर दे रहे हैं। आप लोग देखते होंगे, नहीं ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया पर कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ये झगड़ कर दे रहे हैं। हिंदू है राजपूत है, हिंदू राजपूत बोले, अहीर है कौन राजपूत है, आपस में झगड़ा कर दे रहा है। सब चल रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाति धर्म को बड़ा मानकर पहले आप इंसानियत तो निभाइए, नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। मर जाएंगे सब धर्म जाति यहीं पर रह जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार से पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है छोटू, पहले आप लोग लिख लीजिए छोटू, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें भरोसा है कि हम आपको समझाए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। हम एक एक बात को तोड़ दिए हैं, एक एक बात को हम अपने भाषाओं में बताएं आप लोगों को, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल आए तो आप लोग आसानी से लिख सके, ठीक ना। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे भी है ना जो हमारे किताब में नहीं है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जब हम लोग किताब पढ़ेंगे तो उस किताब में बताया गया है, पर इनके जो प्रश्न उत्तर है ना, इनमें नहीं बताया गया है, ठीक ना। तो हम वैसे प्रश्नों को कराएंगे जो हम लोग किताब के प्रश्नों उत्तर में नहीं है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे हम देखें कि लोकतंत्र साझेदारी में लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है, ये प्रश्न हमारे प्रश्नोत्तर में नहीं दिया गया है बिहार बोर्ड के, पर यह सवाल पूछा गया बोर्ड परीक्षा में 2016 में पूछा गया था, 2021 से पूछा गया था। मान लीजिए कि आप पूरे पढ़ कर गए पर आप एक भी नहीं लड़ा, तो आप हमसे कहिएगा ना कि जो सर आप पढ़ाए हुए थे वो एक भी नहीं लड़ा, तो हो सकता है कि आप मुझे गाली भी दें, पर ऐसा नहीं होंगे। देखिए, जो किताब से किताब भी कराएंगे, जो अलग से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस अलग क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने रखेंगे, ठीक है छोटू। चलिए पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए छोटू, तो इस प्रकार से आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 को हल कर चुके हैं, ठीक ना। टोटल प्रश्न है छोटू पार्ट 1 से 12 प्रश्न,
ठीक ना। 7 को हल कर चुके और कितना बचा 5 को, तो हम लोग 5 को जल्द ही हल कर देंगे। चलिए इतना के लिए बाय। ठीक छोटो, चलिए।